Jai Guruji, am I audible? Okay, I will just assume that I am audible. Um, so, Vikram uncle, if there's any issue, just WhatsApp me. So, Shukrana Guruji, Jai Guruji, thank you for giving me this opportunity to share and relive the beautiful moments I spent with Guru Sahib, with the beautiful Sangat of Melbourne. And Guruji knows that 2020, I would have probably planned a trip to Australia, but in person to नहीं आ सकी, तो virtually गुरुजी ने जरिया बना दिया. So शुक्राना से शुरू करती हूँ और शुक्राना पे ही खत्म करूँगी. And as Guru Sahib always said कि सत्संग करने वाले का कल्याण और सत्संग सुनने वाले का कल्याण. तो आज I'm very very fortunate. I feel very privileged to be able to share my blessings with you all. And मैं सत्संग सिर्फ जो आप बीती है, I'm not going to talk about my parents, my dad's satsangs, my mom's satsangs. No, I'm going to be talking, doing my personal satsangs with you all. So flashback, let's go back to the year, I think February 99. और वो एक हसीन पल था जब गुरुजी ने मेरे परिवार को अपने दरबार में बुलाया. गुरुजी के दरबार में कभी भी कोई कोइंसिडेंस नहीं होता. सो जो होता है गुरुजी के डिजाइन से होता है. ही ऑर्केस्ट्रेट्स एवरीथिंग. और जब कोई वक्त और घड़ी बराबर होता है तब गुरु का बुलावा आपको आता है. और जो कोइंसिडेंस हम वर्ड यूज करते थे ना, वो उसको एलिमिनेट कर दीजिए अपनी डिक्शनरी से, क्योंकि गुरु की दुनिया में कुछ कोइंसिडेंस नहीं होता, सब उनकी रजा से होता है. So, जब पहली बार मेरे पेरेंट्स गए तो मैं और मेरी सिस्टर उनके साथ नहीं गए थे. और जो उनका इम्प्रेशन था, पहले मैं वो शेयर करती हूँ और फिर कैसे गुरुजी ने हमें बुलाया और हम गए. आई एम गोना relive those moments with you. So 93-94 से my father had been hearing about Guruji. But as I said earlier कि जब तक गुरु का बुलावा नहीं आता, आप गुरुजी के दरबार में नहीं जा सकते. So ऐसे ही साल निकलते गए and finally 99 में जाकर गुरुजी का बुलावा आया और वो गए. Now my mother was heavily diabetic. She still is. और जब गुरुजी के पास पहली बार गए तो गुरुजी ने मेरे डैड से पूछा कि क्या आपको मेरे बारे में पता था. एंड गुरुजी यूज्ड टू स्पीक इन पंजाबी, बट मैं हिंदी में बोलूंगी बिकॉज माय पंजाबी इज रियली बैड. सो गुरुजी ने उनसे पंजाबी में पूछा कि क्या आपको मेरे बारे में पता था. एंड माय डैड सेड हाँ जी, पता था. ही सेड कब से पता था. सो माय डैड सेड गुरुजी प्रॉब्ली अराउंड 93. So he said, अच्छा अगर 93 से पता था तो आप आए क्यों नहीं. And my dad felt very sheepish कि क्या जवाब दें. But before पापा could say anything, गुरुजी ने उनको कहा कि गलती से भी अगर आप पहले आ जाते ना तो बहुत फायदा उठा लेते. To which my dad, in a lighter vein said, गुरुजी कोई बात नहीं, अब आ गए, अब पूरा फायदा उठा लेंगे. And true to those words, it has been an amazing journey since then. So, उस टाइम पे कोई गाइड बुक नहीं होती थी, कोई खड़े होकर भाषण नहीं देता था, कोई डूज एंड डोंट्स नहीं बताता था कि क्या करना है गुरुजी के दरबार में. आप जो कुछ सीखते थे वहां बैठकर ऑब्जर्व कर कर अपनी फेलो संगत को इधर उधर देखकर ही सीखते थे. तो ना हमें प्रसाद की महिमा पता थी, ना हमें लंगर कैसे करना है, बातचीत करनी है नहीं करनी, कुछ नहीं पता था. सो एनीवे, जब वहां गए तो गुरुजी जो एक हाथ से प्रसाद देते थे वो दो हाथों में भी फिट नहीं आता था. ना इमेजिन फॉर अ डायबिटिक, अगर आपको एक ही शाम में अमृति मिल रही है, समोसा मिल रहा है, जलेबी मिल रही है, बर्फी मिल रही है, एक्सेट्रा, तो you are going to be a little skeptical about कि oh my God, am I doing the right thing? Am I at the right place? Because this is our human mind, and again, this is his design, right? Sorry about that. I was just checking to see कि Vikram uncle को कोई sound में problem तो नहीं है.
सो उनको प्रसाद गुरुजी देते गए, एंड मम्मा खा तो रही थी, बट ऑब्वियसली एज अ ह्यूमन बीइंग देयर वाज डाउट, देयर वाज हेजिटेशन. तो फॉर अ सेकंड शी थॉट कि अच्छा मैं थोड़ा सा खा लेती हूँ, बाकी घर ले जाऊंगी. वहां साथ बैठी हुई आंटी ने उनको बताया कि नहीं आंटी, यहाँ पर आप जो खाओ, अगर यहाँ खाओ तो दवाई घर लेकर जाओ, तो मिठाई तो प्लीज आप यहाँ खत्म करो. सो एनीवे, प्रसाद खा पी कर आ गए. दैट नाइट दे केम बैक एट 2 a.m. एंड दे केम बैक रियली हैप्पी. और आते ही माय सिस्टर एंड आई वर अप दैट नाइट, एंड दे सेड कि हम गुरुजी से मिले, गुरुजी ने तुम लोगों के बारे में पूछा और तुम लोगों को कल बुलाया है. बिकॉज गुरुजी आस्क्ड कि अच्छा आपकी बेटियां हैं, क्या नाम है, ये है, एंड गुरुजी सर उनको कल लेकर आना. सो एनीवे, शी सेड गुरुजी ने कल बुलाया है, एंड इंस्टेंटली वी सेड अच्छा ठीक है, वील गो. So that wasn't me or my sister saying that we'll go. That was actually his invitation. And Sangaji, let me tell you another thing, that everybody has an individual soul connection with Guruji. Even if you come to Guruji's Darbar as a family, I think everybody will have a one-to-one connection at a different level, because we all come with our own karmic baggage, we all have our own spiritual journey ahead. So we are individual souls in his darbar, regardless of the fact that you may have come with your father, mother, husband, wife, brother, sister, doesn't matter. So the next day the four of us went again, and when I walked in, तो ऐसा लग रहा था जैसे इंद्रलोक में कदम रख दिया है. खूबसूरत सा कार्पेट था, लाल सिंहासन था, उस पे एक खूबसूरत गुरु, एक flowing beautiful, I think it was a pink chola, he was wearing a pink chola. So जो usually आप कल्पना करते हो about बाबा और गुरु, he was young and he had a very very नूरानी चेहरा, very radiant face. और ऐसा दिल करता था कि बस आप एक टक उनको देखते रहो, और येट उनके चेहरे पे इतना तेज था कि जब वो अपनी नजर आपकी तरफ करते थे तो बाय डिफॉल्ट आपकी नजर नीचे हो जाती थी, आप उनके साथ नजर नहीं मिला सकते थे. ये उनका तेज था. एंड ये नहीं कि वो स्कैरी थे या उनको देखकर डर लगता था, बट दैट वाज जस्ट हिज ऑरा, एंड आई डोंट थिंक एनी वर्ड्स कैन डू जस्टिस टू डिस्क्राइब द ऑरा. सो एनीवे, जब मैं गई तो मैं आपको अपनी इनिशियल क्या कहते हैं फर्स्ट इंप्रेशन बताती हूँ, and call it my ignorant mind, but as a teenager, you have a very impressionable mind, you have a lot of questions, and I till date I'm the kind of person who questions the status quo. So जब वहां गए और गुरुजी को देखा तो बड़ी अच्छी सी फीलिंग आई. there was a feel good factor, there was this magnetic pull कि जैसे कोई चीज आपको बस खींचती चले जा रही है, and you just want to be there. You don't know anything about that place, you don't know whether you're at the right place, wrong place, but there was a definite instant feel good factor. And Guruji भूल चुक माफ करना, I am speaking from my memory. और तो मैंने देखा वहां पर गुरुजी का सिंहासन पे बैठे हुए हैं, और कुछ आंटियां पांव दबा रही हैं, और आई थिंक एक आध कोई कंधा दबा रही थी, और ऐसा लग रहा था कि इंद्रलोक में आप आ गए और आसपास अप्सराएं हाथ पांव दबा रही हैं. उसके बाद बड़ा लाइट सा एटमॉस्फेयर था, संगत थोड़ी थी, एम्पायर स्टेट की बात है, ज्यादा लोग नहीं होते थे. गुरुजी ने प्रसाद दिया, प्रसाद बहुत टेस्टी था. तब सिस्टम ये था कि प्रसाद लो, बाहर जाओ, खत्म कर आओ, हाथ धोकर फिर अंदर आओ. और हमने भी वही किया. हम बैठने ही लगे थे कि गुरुजी ने फिर इशारा किया, दोबारा प्रसाद दिया, और तब ऐसे लगता था कि आप टोकरी में जाकर देखो कि अच्छा अब पिस्ते की बर्फी डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, अब अमृति डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, तो किस टाइम लाइन में लगना है प्रसाद के लिए. एंड आई एम जस्ट शेयरिंग माई वेरी वेरी कैंडिड थॉट्स. I'm not proud of that thinking, but that was a factor कि अच्छा आप गुरुजी ये डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो चलो ये लेने चलते हैं. पर गुरुजी को तो सब पता था ना, गुरुजी तो अंतर्यामी है. फर्क ये है कि हमें वो चीज नहीं पता थी कि गुरुजी अंतर्यामी है, और उसका भी कारण है. आज सब जानते हैं कि गुरुजी महाशिव हैं, गुरुजी साक्षात रब हैं, लेकिन अगर उस टाइम हम सबको ये पता चल जाता कि गुरुजी महाशिव हैं, तो मैं सबसे ये सवाल पूछती हूँ, क्या हम में से कोई एक इंसान ऐसा है जो कह सकता है
कि हम अपने आप को उस टाइम संभाल पाते, knowing that we are face to face with God. So yes, गुरुजी ने ये पर्दा हम सबकी आंखों पे डाल के रखा, वो थोड़ा 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 glimpses दिखाते रहे, लेकिन हमें पूरी तरह से समझ नहीं आई. वो कहते रहे कि मैं यहाँ आया हूँ, मैं बहती गंगा हूँ, ज्यादा से ज्यादा संगत को जोड़ो और लोगों को बुलाओ, मेरी ब्लेसिंग्स लें, एक दिन मैंने चले जाना है. लेकिन उस चले जाने का मतलब हमें समझ ही नहीं आया. हमें लगता था गुरुजी अब दिल्ली में है, शायद वो वापस पंजाब चले जाएंगे और वो ये बोल रहे हैं. लेकिन उस टाइम हमारे पल्ले नहीं पड़ा कि ये साक्षात ही इज द सोल क्रिएटर ऑफ दिस यूनिवर्स, ही इज महाशिव. So and I have also taken my time. It has taken my own experiences to come to this realization, and I'm sure I can keep telling you till you yourself experience him, you will probably not have the right level of faith. And it's a journey, and everybody is in a different class, and I'll tell you how my faith was cemented, right? So the feel good factor was instant, the aura was awesome, but विश्वास कैसे बने, right? और विश्वास इतनी फ्रैजिल चीज होती है, इतनी नाजुक, इतनी डेलिकेट चीज होती है कि जरा कुछ उल्टा सीधा टाइम आता है या जरा हमें लगता है कि हमें हमारा डिजायर्ड आउटकम नहीं मिल रहा है, तो सबसे पहले क्या हिलता है, सबसे पहले क्या टूटता है? एक इंसान का विश्वास. बट गुरुजी की दुनिया में आकर एक बार आप उनके रंग में रंग जाओ तो इतनी स्ट्रेंथ, इतनी शक्ति मिलती है कि दुनिया इधर से उधर हो जाए, चाहे आपको फाइनेंशियल स्ट्रेस है, चाहे आपको रिलेशनशिप का स्ट्रेस है, चाहे हेल्थ का है, चाहे जो मर्जी हो, गुरुजी इतनी आपको स्ट्रेंथ देते हैं कि आपका विश्वास नहीं टूटने देते. और मेरे हिसाब से सबसे बड़ी ब्लेसिंग वो है. सो एनीवे, प्रसाद वगैरह मिला, हमने लिया, और मेरे मन में ये सवाल आता था कि अगर गुरुजी वाकई ही रब है, तो एम्पायर स्टेट में जो क्राउड आता था ना, काफी एलीट क्राउड आता था, ऑल द टेक्नोक्रेट्स, ब्यूरोक्रेट्स, द टॉप डिफेंस ब्रास. तो मेरे को लगता था कि सारे दुनिया के गरीब कहाँ गए? यहाँ तो सारे पेज 3 सेलिब्रिटीज नजर आते हैं. यू टॉक अबाउट क्रिकेटर्स, यू टॉक अबाउट पॉलिटिशियंस, लिटरली कभी कभी तो आप एम्पायर स्टेट में जाते थे तो ऐसा लगता था कि कोई टीवी का आर्टिस्ट बैठा होगा, कोई पॉलिटिशियन बैठा होगा. ये आम साइट होती थी. और तो मेरे मन में ये सवाल आया कि वेयर आर द पुअर पीपल. दूसरी चीज, कभी कभी गुरुजी सत्संग शेयरिंग के लिए कहते थे, और दिस थॉट केम टू माय माइंड दैट अगर गुरुजी ने किसी का कल्याण किया है तो उसके बारे में जिक्र करने की क्या जरूरत है? एंड अगेन let me say it again, that was my petty thinking. Our Guruji does not require any sort of marketing. ये हमारा कल्याण वो कर रहे हैं जब हम अपने गुरु का गुणगान करते हैं, उनकी महिमा गाते हैं, तो हमारे कर्म कट रहे हैं. उनको हमसे किसी चीज की जरूरत नहीं है, ना उन्हें हमारा सेवा चाहिए. हम उनको दे क्या सकते हैं? हमारी काबिलियत क्या है? सिर्फ और सिर्फ आई थिंक अगर हम कुछ कर सकते हैं तो अनकंडीशनल लव, सरेंडर, दैट्स इट. और हम सत्संग भी करते हैं तो उसमें हमारा कल्याण है. सो एनीवे, तो सत्संग वाली बात ख्याल आया कि सत्संग क्यों होता है, और सारे गरीब कहाँ गए, एंड कैसे गुरुजी ने इस चीज को आहिस्ता आहिस्ता अनफोल्ड कर कर मुझे जवाब दिया. तो मैंने कभी ये सवाल घर जाके किसी के साथ डिस्कस नहीं किया, नॉट इवन माय पेरेंट्स, कि ऐसा क्यों होता है. एंड येट बिकॉज ही इज द अंतर्यामी, ही इज रब हिमसेल्फ, ही रीड्स योर माइंड एंड ही नोज हाउ टू गिव यू द आंसर एट द राइट प्लेस एट द राइट टाइम. सो जो हम आज लंगर प्रसाद करते हैं, ठीक है, उसकी बहुत महिमा है, और वो महिमा हमने गुरु के दरबार में आकर सीखी है. आप वैष्णो देवी वगैरह भी जाओ तो अगर आप राजमा चावल लेते हो, जितने खाए गए, नहीं खाए गए बाहर फेंक दो. लेकिन ऐसा गुरुजी के दरबार में नहीं होता. दिस लंगर दैट वी गेट इज अ फूड फॉर आवर, इट्स फूड फॉर आवर सोल.
हम कहते हैं ना हमेशा कि जो हमारा शरीर है इट्स लाइक अ मशीनरी, इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स मशीनरी। हमें खुद नहीं पता कि इसमें कौन सा पुर्जा कब सही गलत क्या ऊपर नीचे चल रहा है। तो जो हम लंगर ग्रहण करते हैं गुरुजी के सामने बैठकर, वो हमारे शरीर के लिए दवाई है। जो हम शब्द कीर्तन सुनते हैं उसके जरिए हमें बहुत सारे सवालों के जवाब मिलते हैं। हम कहते हैं कि गुरुजी के दरबार में किसी को कुछ कहने की, किसी से सुनने की कुछ जरूरत नहीं है, डायरेक्ट कनेक्शन हमें जोड़ना है। एंड शब्द कीर्तन इज वन ऑफ द वेज थ्रू विच you get your answers. And Guruji would say कि जिनको पंजाबी नहीं आती समझ आती, मेरे को थोड़ी बहुत समझ आती है पर मैं बोल नहीं पाती, गुरुजी would say कि शब्द सुनो, समझने को किसी ने नहीं कहा। Whatever you're meant to understand from that shabad, that meaning, that line, that phrase is going to jump at you. So आपको कोशिश भी नहीं करनी पड़ेगी, आपको अपने आप जवाब मिल जाएगा। और रहा मेरा पहला सवाल कि सारे गरीब कहाँ गए, तो उसका मैं छोटा सा आपको इंसिडेंट सुनाती हूँ। एंड दीज आर ऑल लाइक फॉर्मेटिव ईयर्स। जब आप नया नया जाना शुरू करते हो, आपको कुछ हफ्ते महीने हुए होते हैं, तो बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। एंड कैसे गुरुजी आपके लेवल पे आकर उनका जवाब देते हैं। कहते हैं ना कि गुरु और शिष्य का रिश्ता सबसे खूबसूरत होता है। क्यों होता है वो रिश्ता खूबसूरत? क्योंकि गुरु अपने स्टूडेंट के लेवल पे आकर उसको उसके हिसाब से सिखाता है। गुरुजी would say कि तुम सब डिफरेंट क्लासेस में हो, कोई किंडरगार्टन में है, कोई ग्रेजुएट है, कोई पोस्ट ग्रेजुएट है, एंड वी डोंट नो हम कौन से लेवल पे हैं, एंड इट्स नॉट इम्पोर्टेंट फॉर अस टू नो। सो गुरुजी एक बार अपने साथ हम लोगों को डुगरी लेकर गए। एंड जब मैं डुगरी गई तो आई सॉ अ कंप्लीटली डिफरेंट फैसेट ऑफ हिज संगत। जो दिल्ली का क्राउड था उससे पंजाब और डुगरी का क्राउड वाज कंप्लीटली डिफरेंट। एंड द लव that they had for Guruji and the love that Guruji had for them was eye opening. And वहां पर ये सीखा, सुना, समझा कि गुरुजी would say कि जो संगत मेरे पास नहीं आ सकती ना, उनके पास मैं चला जाता हूँ। सो ऐसे जवाब गुरुजी ने दिया। हम सत्संग शेयरिंग का भी गुरुजी ने गुरुजी कहते थे कि संगत जोड़ो, इसलिए बिकॉज जो बेनिफिट हमें मिल रहा है गुरुजी से वो हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को बता सकें, सो दैट जो फायदा हमने उठाया है वो बाकी लोग भी उठाएं। व्हाई नॉट, राइट? एंड दैट्स द रीजन व्हाई सत्संग्स वर शेयर्ड, बिकॉज उस टाइम पे कोई व्हाट्सएप नहीं होता था, कोई फेसबुक के थ्रू सत्संग पोस्ट नहीं होते थे, कुछ नहीं होता था। इट वाज कंप्लीटली वर्ड ऑफ माउथ। अपॉन गुरुजीज इनविटेशन आप गुरुजी के पास आ सकते थे और कोई जरिया नहीं था। सो मेरे लिए पर्सनली द गेम चेंजर वाज, एंड ऑफ कोर्स बैक देन गुरुजी का दरबार यूज्ड टू बी ओपन 7 days a week, and just sitting there and observing, you would see कि people would come with terminal diseases, lot of ailments, कोई चल नहीं सकता था, लोगों के कैंसर क्योर होने, simple things like migraine बैठे बैठे दरबार में ठीक हो जानी, ear ache ठीक हो जानी। तो ज्यादा फोकस was around health के गुरुजी कैसे हेल्थ ठीक करते हैं। तो ये तो समझ आ गया था कि when all else fails, his divinity reigns supreme. दूसरा मैं फैसेट बताती हूँ which was game changing for me was के and it's a little funny also, मेरा economics का एग्जाम था और that evening I went, the next day I had to write my economics का एग्जाम। सो मैं गुरुजी के पास गई और डरते डरते छुट्टी लेते टाइम मैंने गुरुजी से आहिस्ता से बोला, ऐसे गुरुजी कल मेरा इकोनॉमिक्स का पेपर है। So Guruji looked at me, एक आंटी उनके वहाँ पाँव दबा रही थी, and Guruji looked at me and he started asking me questions on elasticity, demand, supply, एक के बाद एक, एक question, दूसरा question, तीसरा question, and before I could answer one, the second would come and the third would come, and I just looked at him and I was like, if he is not interested in hearing my answers, why is he asking me these questions? और एक आंटी जो वहाँ दबा रही थी, she said, बेटा नोट करो, ये आपको आपका क्वेश्चन पेपर बता रहे हैं। That was like eye opening. I was like, wow. मैंने फटाफट घर में जाके वो क्वेश्चंस नोट किए and I studied for those specific questions जो जितने मेरे को याद थे। नेक्स्ट डे पेपर दिया, वही क्वेश्चंस पेपर में आए।
तो मैं तो बहुत खुश हो गई ऐसे, वाओ दिस प्लेस इज नॉट जस्ट अ प्लेस जहाँ पर बीमार लोग ठीक होते हैं, यहाँ तो गुरुजी क्वेश्चन पेपर भी बता देते हैं. तो एज अ स्टूडेंट दैट वाज वेरी वेरी अपीलिंग टू मी. And again, as I said, कि किसके लेवल पे आके what motivates who, he knows. And because कलयुग है, गुरुजी would say कि कलयुग में रब को अपने आप को प्रूव करना पड़ता है. And sure enough, he is doing that. जब हम मंदिर में जाते हैं, क्या हम कोई प्री कंडीशन लगाते हैं कि मैं शिव के मंदिर में जा रही हूँ, मैं घंटी तब बजाऊंगी अगर शिव जी धरती पे आकर कुछ करें? नो, वी डू इट बिकॉज वी आर कंडीशनड कि अच्छा ये शिव जी है, इनको मत्था टेकना है. लेकिन just because he was in his human form, we had so many ifs and buts and doubts that he called us, he proved himself to us before we could start believing in him. This was his humility. और कौन सा गुरु या कौन सी आप साइंस में साइंटिफिक जो लोग लॉजिक और साइंस और इन सब चीजों में बिलीव करते हैं, हम सब पढ़े लिखे हैं और हम ऑल ऑफ अस हैव दैट लॉजिकल माइंड. आप मुझे ये बताओ कि कौन सी थियोरी में आप अगर इतना मीठा दबा के खाओ और अगले दिन अपनी शुगर टेस्ट करो और आपकी शुगर नॉर्मल आए, तो क्या आपको ये नहीं लगता कि गुरुजी ने सारी साइंस को फेल कर दिया? एंड दैट वाज डे 1 व्हाट ही डिड विद माय मदर, एंड इट वाज एब्सोल्युटली आई ओपनिंग. देन दिस इकोनॉमिक्स का पेपर. फिर मैं आपको और छोटे छोटे इंसिडेंट्स बताती हूँ, बिकॉज दोज मोमेंट्स आर द मोस्ट प्राइसलेस एंड द बेस्ट मोमेंट्स ऑफ माय लाइफ. जो समय गुरु महाराज के साथ बिताया है वो बहुत अनमोल है. और गुरुजी आज भी अंग संग है हमारे, एंड वी फील हिज प्रेजेंस ऑल द टाइम. इनफैक्ट आई वुड से कि जब वो अपने शारीरिक फिजिकल फॉर्म में थे तो वो काफी बंदिशों से काफी लिमिटेशंस थी उनको, बट निराकार होकर वो लिमिटेशंस भी खत्म हो गई हैं. बिकॉज इन हिज फिजिकल फॉर्म वी हैव सीन दिस फर्स्ट हैंड कि वो अपनी संगत का कष्ट अपने ऊपर लेते थे. गुरुजी कोई हेडेक के साथ आता था, गुरुजी उसकी हेडेक अपने ऊपर ले लेते थे. कोई ब्लैक मैजिक के साथ आता था, गुरुजी के हाथ पांव काले हो जाते थे. ओके, खून की उल्टियां संगत के उठने के बाद गुरुजी करते थे, क्योंकि वो हम सबका कष्ट अपने ऊपर लेते थे और फिर वो तप करके वो कष्ट जलाते थे. लेकिन अब बिकॉज ही इज फॉर्मलेस, तो वो सारी बंदिशें भी खत्म हो गई हैं. एक बार की बात है कि मैं कॉलेज में थी और पापा का फोन मेरे पास था. तो गुरुजी का हमारी क्लासेस खत्म हो गई थी, तो मैं एमिटी के कैंपस में अपने फ्रेंड्स के साथ घूम रही थी. तो फोन बजता है और मैंने फोन उठाया तो गुरुजी की आवाज बहुत ही पेक्यूलियर, मतलब अगर आपने गुरुजी की आवाज एक बार सुनी है ना, आप वो भूल नहीं सकते. सो मैंने फोन उठाया तो ऑन द अदर साइड ऑफ द फोन ही सेड टू मी इन पंजाबी, की कर रही हैं? तो मैं समझ गई ऐसे तो गुरुजी का फोन है. तो आई वाज वॉकिंग विद माय फ्रेंड्स, आई स्टार्टेड वॉकिंग अहेड ऑफ देम कि आसपास वाले मेरी कॉन्वर्सेशन ना सुन ले. एंड अगेन छोटा माइंड, मुझे ये लग रहा था कि मेरे फ्रेंड्स मेरा मजाक बनाएंगे कि कैसी लड़की है कि इसको गुरु लोग फोन करते हैं. सो मैं आगे आगे चलने लगी और इन अ वेरी हश टोन आई सेड, गुरुजी. ही सेड, हाँ की कर रही है? मैंने कहा गुरुजी, बिफोर I didn't answer. Straight away I said, of course he knew हर पल के फोन कहाँ है, क्या किसके पास है, बट हमारा अगेन छोटा दिमाग. मैंने कहा गुरुजी आज ना पापा का फोन मेरे पास है. He said, अच्छा डैडी का फोन आज तेरे कोल है? हाँ जी गुरुजी. अच्छा तो शामी आ जाए? हाँ जी गुरुजी. ते डैडी नु साथ लेकर आए? हाँ जी गुरुजी. मम्मी नु घर छड़ के आए? हाँ जी गुरु. हाँ जी करके I cut the conversation short because I was more worried about my image, that what will my friends think about me. So conversation को wrap up करी और college खत्म करके I had to pick up my father from Connaught Place and then head to गुरुजी. घर जाके फिर गुरुजी के जाना था. तो पापा को मैंने बोला, I said, पापा आज गुरुजी ने बुलाया है शाम को और बोला है कि मम्मा को घर छोड़ कर आना. हम घर गए, we started to freshen up. तो मॉम सेड, अच्छा कहीं जा रहे हो? ऐसे हाँ गुरुजी के जा रहे हैं. शी सेड, अच्छा मैं भी चेंज करके आती हूँ. ऐसे नहीं मॉम, गुरुजी का ऐसे ऐसे आज फोन आया था एंड ही सेड जस्ट यू एंड डैड कम. सो मॉम वाज ऑब्वियसली लिटिल डिजेक्टेड, बट जो गुरुजी का हुक्म है वो पत्थर की लकीर है. देयर इज नो इफ बट टू दैट.
So Dad and I went, and till date, Sangaji, that has been the best evening of my life. And anytime I'm stressed or going through any sort of trouble, I just hold on to those moments, and I know that he will carry me through the toughest storms in my life. So उस इवनिंग के बारे में थोड़ा सा बताती हूँ कि हम वहाँ पहुंचे, और गुरुजी मेन दरबार में नहीं थे, अपने पीछे, जिन्होंने एम्पायर स्टेट देखा है, पीछे उनका कमरा था, गुरुजी अपने कमरे में थे. तो सुदामा जी वहां थे. He said, हाँ, गुरुजी is expecting you, आप लोग जाओ. So Guruji was sitting on the couch in his room, and Dad and I went, and I think Colonel Joshi uncle थे वहां पर. तो गुरुजी काउच पे बैठे थे, और बहुत अच्छा लग रहा था कि कोई संगत नहीं है, और ऐसे 1-to-1 आपको गुरुजी के साथ मिल जाए तो ऐसा लगता था कि जन्नत ही मिल गई. और गुरुजी के शरीर से गुलाब भी, आई डोंट नो क्या, इट वाज अ वेरी यूनिक रोज लाइक फ्रेग्रेंस, जो इतनी स्ट्रांग होती थी कि कई बार आप एम्पायर स्टेट के गेट पे आप पहुंचते थे और आपको वो खुशबू आनी शुरू हो जाती है. और हम अंदर आए और दरवाजा खोला और पूरा कमरा ऐसे खुशबू से महक रहा था. Guruji was sitting on the couch. He, I think अपने legs वो criss cross करके बैठे थे. He was playing on the phone. हमने मत्था टेका, हम जाके बैठ गए. मुझे exactly याद नहीं, पर I think current affairs की बात चल रही थी, ऐसे general topics पे बात चल रही थी. Guruji was a very well-read guru. He was very well-informed, और पढ़े लिखे थे हमारे गुरुजी. So I think current affairs की कोई बातचीत चल रही थी. And then he was playing with his phone. उसके बाद उनके कमरे में नारियल पानी आया. उनके जो प्रसाद सर्व होता था ना, वो काफी बिल्कुल ढके हुए ग्लास में सर्व होता था, साइड पे भी ढका हुआ, ऊपर से भी ढका हुआ. So you really couldn't see कि क्या आया उनके लिए. So उन्होंने एक सिप लिया, और तब तक मुझे नहीं पता था वो नारियल पानी है. वो ग्लास मेरे को दे दी, सर एले पी ले. So I took a sip, and that was coconut water, and it was the most divine tasting nectar. I can very proudly say that yes, I've been fortunate enough कि मैंने अपने गुरु से directly अमृत पिया है. And I've been the world over, I've never had a drink tastier than that drink. So वो मैंने पिया, एक गल्प में मैं पी गई, मैं बहुत खुश थी. और उसके बाद गुरुजी ने I think अपने पैर आगे किए, and he said, चलिए दबा. So that moment of just getting the Guruji's attention one-on-one was priceless. Like I don't have words to describe my feelings and how I felt back then. और गुरुजी को एक बार छू लेते थे ना, तो ऐसे आपके हाथों में खुशबू समा जाती थी कि ऐसे लगता था कि अब तो हफ्ता भर जाके हाथ ही ना धो. हमने गुरुजी के पैर दबाए, गपशप चलती रही. उसके बाद थोड़ी देर में गुरुजी ने फोन मिलाया, और उन्होंने फोन संतो आंटी को किया था. कुछ कल या परसों ग्रुप में पिक्चर सर्कुलेट हुई है. गुरुजी इज वेयरिंग अ शॉर्ट्स, ही इज ऑन द फोन, एंड साथ में उनकी जो लेडी बैठी है, दैट लेडी इज संतो आंटी. I don't know where she is right now. I'm not in touch with her, but back then, some faces were like regular faces. Some faces you would see every day. So जान पहचान हो जाती थी. So उन्होंने उनको फोन किया, and he spoke to her in Punjabi, and he said की बनाया है, and she must have said something on the other side of the phone. So then he said, अच्छा ठीक है, फिर तैयारी कर ले, असी आ रहे हैं. So I think the best thing about गुरुजी's परिवार is that आप जय गुरुजी बोलकर एक नया ही रिश्ता कायम कर लेते हो. It is not important for us to know कि गुरुजी की संगत का क्या economic strata है, आपका last name क्या है, what do you do for a living. It is not important. The very fact that you are Guru Sangat, that means कि गुरुजी ने आपको hand pick कर billions of लोगों के बीच में से choose कर अपने परिवार का हिस्सा बनाया है. जैसे हम एक एक फूल को उठाकर एक माला को पिरोते हैं, वैसे गुरुजी ने किया है. तो उससे खूबसूरत रिश्ता तो हो ही नहीं सकता. और हम एक दूसरे को अंकल आंटी भी इसलिए कहते हैं, बुलाते हैं, बिकॉज हर रिश्ते में दरार आ सकती है. आपने बाप बेटे में डिस्प्यूट सुना होगा, आपने भाइयों में डिस्प्यूट सुना होगा, बट दिस इज लाइक द मोस्ट नॉन कॉन्ट्रोवर्शियल रिलेशनशिप. ना आपको जानने की जरूरत है कि आप क्या करते हो, क्यों करते हो, कैसे करते हो. बस इतना पता है कि गुरु की संगत है, एंड
एंड दैट्स इट। जय गुरु जी कर कर आप एक नया रिश्ता कायम कर लेते हो। बट बैक देन जय गुरु जी भी नहीं होता था, हम एक दूसरे को जय गुरु जी बोल के ग्रीट नहीं करते थे। जैसे आज हर बात, हर श्वास में, आप क्लब में हो, आप रेस्टोरेंट में हो, आप ग्रोसरी शॉपिंग कर रहे हो, आप हमेशा सत्संग की बात कर रहे होते हो। तब ऐसा नहीं होता था, बिकॉज हमें लगता था कि गुरुजी यहाँ पर है, रोज उनसे मिलना हो जाता था। तो ये क्रेज wasn't a commonality back then. So anyway, गुरुजी की गाड़ी तैयार हो गई, बिकॉज सेवादास को पता चल गया कि गुरुजी ने जाना है। तो गुरुजी की गाड़ी रेडी हो गई। तो बाहर जब निकल रहे थे तो गुरुजी said कि मैं जनरल कपूर की गाड़ी में जाऊंगा। सो हमारे ड्राइवर मिश्रा जी थे तब, वो गाड़ी लेकर आए। एंड पापा जब आगे बैठने लग गए, ही सेड नहीं तू जोशी के साथ जा। एंड विच मेंट कि मिश्रा जी वाज ड्राइविंग द कार, और पीछे वाली सीट पे इस हाथ पे गुरुजी, इस हाथ पे मैं। ही सैट टू माय लेफ्ट एंड आई वाज ऑन दिस साइड। और उस टाइम तो मैं डर गई, ऐसे पापा को भेज दिया, मेरे को गुरुजी के साथ अकेले बैठना पड़ेगा। एंड आई गॉट स्कैर्ड, एंड पता नहीं कौन कौन से ख्याल आने शुरू हो गए। बट लिटिल डिड आई नो दैट उस इवनिंग वो पता नहीं मुझे किस और कितने लाइफ टाइम्स के लिए ब्लेस कर रहे थे। और मुझे नहीं पता कि किस कर्म योग से इतने अच्छे गुरुजी हम सबको मिल गए। शायद हम उनकी शक्ति का अंदाजा भी नहीं लगा सकते। सो मैं साथ में बैठी थी, और अगर मुझे आज पता होता तो पता नहीं मैं आई डोंट थिंक कुछ मांगती, बट आई विश आई कुड हैव बॉटल्ड अप दैट मोमेंट, that time spent with him. बट वो पता ही नहीं था कि क्या मिल रहा है। रिसीव करने वाले को जब अपनी ब्लेसिंग्स के बारे में पता ही नहीं, तो and I felt the same back then. And I sat on the other extreme, and then he called me, और उन्होंने अपने 10 द्वार सुंघाए। He asked me to smell here, his belly button, and different focal points, energy chakras, and all of them had this amazing roses की fragrance. So anyway, वो मैंने जहां जहां उन्होंने स्मेल करने को कहा मैं करती गई, पर मैं डर गई और मैंने घर जाके किसी को नहीं बताया that this happened. So हम गाड़ी से उतरे, हम संतू आंटी के घर पहुंचे। आंटी ने स्टिल रिमेम्बर राजमा चावल बनाए हुए थे, हमने वो खाए। एंड अगेन इट वाज अ वेरी लाइट, अ वेरी डिलाइटफुल, अ वेरी हैप्पी इवनिंग। रात गई, बात गई, बहुत साल निकल गए। मैंने ये 10 द्वार वाला सत्संग इतने टाइम कभी किसी के साथ शेयर नहीं किया, टिल आई हर्ड समबडी एल्स who was talking about these energy chakras and how उनको ये blessing मिली। तब मेरे को याद आया कि oh my God, Guruji has bestowed these blessings upon me also, and there must be a reason why he blessed me that night. It's not important for me to know why. I'm just grateful that happened. So ऐसे ही चलता गया। We would go every day, or any opportunity that we could go, we would avail that. And जितना मर्जी आप थके हो, ऐसे लगता था कि आज कॉलेज से वापस आए, आज थोड़ा दिन लंबा हो गया, या पापा ऑफिस से लेट हो गए, आज नहीं जाएंगे। पर 7 बजते ही जैसे एक वो एनर्जी का बूस्ट मिलता था, and there was this pull, and you would just end up being there. And इतना पॉजिटिव माहौल होता था गुरुजी के दरबार में कि while you're sitting there ऐसे लगता था that you are sheltered from every problem of this world. चाहे घर जाते ही वही सरदर्दियां शुरू हो जाएंगी, लेकिन while you are in a शरण, गुरुजी ऐसे करके इशारा करते थे अपनी तिरछी नजर से, और संगत लिटरली कई बार कोई पोल के पीछे कोई नजर नीचे कर लेता था, क्योंकि जाने का मन नहीं करता था। ऐसे लगता था कि बैठे हो, 1 बज जाए, 2 बज जाए, 3 बज जाए, and we used to yearn कि we just wanna be there. कई बार अपने बर्थडे स्पेशल ओकेजन्स पे मैंने संगत को गुरुजी के लिए चॉकलेट्स या छोटी सी भेंट ले जाते देखा। तो मैंने भी सोचा कि मेरे नेक्स्ट बर्थडे पे मैं गुरुजी के लिए चॉकलेट्स लेकर जाऊंगी। तो मेरा बर्थडे आया, और आई टुक अ बॉक्स ऑफ चॉकलेट्स फॉर गुरुजी। छुट्टी लेते टाइम, मत्था टेकने के बाद मैंने गुरुजी को ऑफर किया। मैंने कहा गुरुजी आज मेरा बर्थडे है, और ये आपके लिए चॉकलेट्स। और मेरे को अंदर ही अंदर डर लग रहा था कि कहीं गुरुजी झाड़ी ना मार जाए कि क्यों लेकर आई है, क्या लेकर आई है।
But very graciously he smiled. He took the box from my hands and साथ में वहाँ रोमा आंटी बैठी थी, सारा डब्बा उनको पकड़ा दिया. And he was wearing maroon juttis. उन्होंने वो जुत्तीस अपनी उतारी और भरी संगत में वो जुत्तीस उतार के he said, "एले चक तेरा प्रसाद." So he gave me his juttis that he was wearing. मैंने instantly वो जुत्तीस उठाई और अपने सर पे रखी, and I was like, you know, I cannot ask for anything else. This is the most precious gift that I could have gotten. And I still have those juttis. और उन जुत्तीस को मैंने बहुत अदब से you know, दुपट्टे में लपेट कर रखा है, कवर करके रखा है. और अगर आज मैं आप लोगों को वो जुत्तीस की हालत दिखाऊं, because when Guruji gave it to me, it was in pristine, brand new condition. और people who've met Guruji know कि उनके कभी जूते कपड़े कभी कुछ गंदा नहीं होता था, इवन नीचे से गंदा नहीं होता था. तो जब मेरे को भी मिली थी वो बिल्कुल नहीं थी वो जूतियां. और ओवर द इयर्स वो इतनी घिस गई हैं, फट गई हैं, एंड आई डोंट नो कैसे. इट्स नॉट दैट आई हैव बीन वेयरिंग इट एंड यू नो यूजिंग इट, बट आई जस्ट फील कि जो मेरी लाइफ पे कष्ट आने थे वो सारे गुरुजी की उन जूतियों ने अपने ऊपर लिया. दैट्स बीन लाइक अ शील्ड. And you know, satsangs, there's so many satsangs. हमारे पास you know back then एक ऐसा mindset था कि एक रामबाण मिल गया है कि कोई प्रॉब्लम आए, कुछ भी you know, if there's any problem जिसका हल नहीं है, चलो गुरुजी से पूछ लेते हैं. And that is what I miss. I long to hear him. I yearn to touch him. I want to be able to see him, even though I know he's around. But that feeling of just being able to go and have a conversation is what I miss. I remember that I got this you know condition called polycystic ovarian disease. तो गायनेक ने कहा कि चलो बर्थ कंट्रोल पिल्स या हार्मोन्स वाला कोई मेडिकेशन होती है वो ले लो. सो मन नहीं मान रहा था कि यू नो व्हाई स्टार्ट अनदर मेडिकेशन. तो गुरुजी के पास गए, अगेन एज आई मेंशन रामबाण, कि गुरुजी पॉलिसिस्टिक ओवेरियन डिजीज हो गई है. अच्छा, हल्दी वाला दूध पिया कर. सो नो मेडिकेशन, नथिंग. आई वुड हैव हैड हल्दी वाला दूध फॉर अ फ्यू डेज. आफ्टर दैट यू नो दे कॉल्ड मी फॉर एन अल्ट्रासाउंड अगेन एंड द PCOD was completely gone. And there's so many miracles like that. Guruji had you know asked my family to bring a तांबे का जग. उन्होंने जग ब्लेस किया, you know, उससे पानी पीते रहे till the time I left India in 2004. उसके बाद भी मुझे you know बैक की काफी मेजर इशू हो गई थी. I had this herniated L4 and L5 and I had a feeling कि मैं शायद दोबारा चल नहीं पाऊंगी. It was right after you know the first C-section that I had. And the pain was so tremendous that I felt that I'm going to be paralyzed for the rest of my life. I literally used to get shots in my spine. कि मैं चल सकूं, मैं अपने आप को बाथरूम तक नहीं लेकर जा सकती थी. So again, you know, I was here in the States. My parents were there, so I told them, I said, मेरे को ऐसी प्रॉब्लम हो गई है. They went to Guruji. गुरुजी आरती को ये प्रॉब्लम हो गई है. गुरुजी ने एक सेपरेट लोटा ब्लेस करवा के भिजवा दिया. And I'm not a very religious वो पूजा पाठ करने वाले. I just know one thing कि गुरु आपके अंदर है. आप जो भी कर्म करते हो अच्छी नीयत से करो. कोई फायदा नहीं है पाठ करने का, मन के फेरने का, अगर आप अपनी नीयत सही नहीं रख सकते. So, and I've been a believer in that since a long time. So I don't do a lot of rituals. I don't do you know कि मैं you know चालीसे पढ़ रही हूँ या मैं मन के फेर रही हूँ, मैं ऐसा कुछ नहीं करती. So मैंने 2-3 दिन उस लोटे से पानी पिया होगा. And where my back pain went, yes, अभी भी कभी हल्की बैक पेन हो जाती है, लेकिन वो अटैक जहाँ you know I literally used to be taken on a stretcher to the hospital to get shots in my spine has never happened again ever since Guruji you know blessed that lota and sent it. So you know his blessings are immense. I remember one time शिवरात्रि का सत्संग था, तब बड़े मंदिर में हुआ था शिवरात्रि का सत्संग. थोड़ी भीड़ होनी शुरू हो गई थी, और भीड़ का मतलब you know बैक देन होता था 3000 लोग, 4000 लोग. ऐसे नहीं कि लाखों करोड़ों में you know संगत आ रही है, लाइनें you know 10-10 किलोमीटर दूर की लाइनें लगी हैं, ऐसा कुछ नहीं होता था.
मेरे को मैंने सेवा करी, सेवा कर कर हम घूमकर मेन डोर से अंदर आ रहे थे, तो सेवादार ने मेरे पेरेंट्स को जाने दिया, पर जब मेरी बारी आई तो उन्होंने रोक दिया। और मैं गुस्से में सोच रही हूँ कि अच्छा मुझे कैसे रोक दिया, एंड अगेन part of your shallow thinking, but Guruji cleanses you, cleanses your vessel, and it's a part of your spiritual growth and evolution, right? That your mindset, your thinking changes. So back then मेरे को लग रहा था हाँ मेरे को रोक दिया, it's not good. तो मैं अपने अंदर बड़ करे जा रही हूँ गुरुजी के दरवाजे पे खड़े होकर। जब दोबारा लाइन खुली और मेरी बारी आई, मैंने गुरुजी को मत्था टेका, तो गुरुजी looked at me and he said, बड़ी चंगी कुड़ी है, इतना गुस्सा ना करया कर। और ऐसे कहते हैं ना, जैसे बलून को किसी ने डिफ्यूज कर दिया और मेरी ऐसी हवा निकल गई और मेरे को इतनी शर्मिंदगी हुई है सर, ओ माय गॉड, देन गुरुजी नोज। सो द पॉइंट आई एम मेकिंग हियर इज दैट even today Guruji is here, he's around us. What we need to do is make him front and center of every action, every decision that we take. हम ये नहीं सोच सकते कि आज हम संगत में बैठे हैं तो हम जो मर्जी करें, जो मर्जी बोलें, जो मर्जी सोचें, गुरुजी यहाँ नहीं है। गुरुजी है। तो जब आप मत्था टेकने गुरुजी के पास आते हो, बी कॉग्निजेंट ऑफ द फैक्ट कि आप क्या थॉट्स लेकर आ रहे हो, बिकॉज मोर देन आवर एक्शंस, आवर थॉट्स बिकम आवर कर्मा। And the one reminder I want to give to us all, कि your guru forgives, your karma doesn't forgive. And it is because of your guru that he is here to take 90% of our karmas upon himself. और हम 10% में ही हमारी हवा निकल जाती है, हमें 10% झेलना पड़ता है और हम इतना कंप्लेन करते हैं, why me, मेरे साथ क्यों ऐसे हो गया। But I think with Guruji's presence in our lives, it's the same life, it's the same people, it's the same environment, the same circumstances. What changes? Your mindset changes. And I think this is Guruji's blessing on each one of us. He was slowly he's taking us on the right path. You can never get salvation without your guru. कहते हैं कि हायर जर्नी के लिए एक गुरु का साथ होना बहुत जरूरी होता है, और इसी मिशन के साथ आई थिंक गुरुजी आए थे, हमें इस कीचड़ से निकालने के लिए, इस मोह माया से निकालने के लिए। गुरुजी हमारी लाइफ में आए और वो कल्याण करते थे और आज भी कल्याण कर रहे हैं। And the satsangs are endless. I can go on for days together if I talk about how I got my first break in America, कैसे गुरुजी ने यहाँ पर आफ्टर लीविंग हिज फिजिकल फॉर्म सपने में आकर उन्होंने पूरा कैंपस दिखाया मेरे को, कहाँ से इंटरव्यू मिलेगा, एंड आई गॉट माई फर्स्ट ब्रेक देयर, एंड देन हाउ ही हैंडल्ड माई एंटायर करियर ट्रेजेक्ट्री। लिटरली he was the guiding force behind me. He I did certifications that I was probably not even qualified to do in terms of my tenure, but it's like that little voice in your head that talks to you and that drives you. So we need to have that antenna out. आजकल बहुत messages मिल रहे हैं, गुरुजी ने ये कहा, गुरुजी ने वो कहा, ये सपना आया। So my request is keep your connection direct. That's number one-on-one connection, सीधी तार गुरुजी के साथ। दूसरी चीज, अगर if that message is meant for you, your gut feel, your sixth sense will tell you whether to believe it or not to believe it. So before we get swayed like blindly कि अच्छा उस आंटी ने कहा है कि आपके लिए मैसेज आया तो आप अंधाधुंध में वो करने लग जाइए, उस अंकल ने ये कहा आप वो करने लग जाओ। So give it some thought. Believe that your connection with Guruji works. All we need to do is get our antenna out so that we can tune to the right frequency and we can hear from him. And when you get a message from anyone around you, your heart will be the first one to tell you whether to believe this or whether to dismiss this very respectfully. And we have a lot of expectations from a guru. Take a moment to think that what is it that our guru may expect from us? What does our guru expect from his sangat today? And iske liye bhi 3 things, very very simple yet very very difficult to follow, that Guruji had left us with. He said, banda ban, जिस किसी को मानता है, whether it's Allah, whether it's Nanak, whether it's Christ, whether it's Ram, anybody,
in this materialistic world, find 5 to 10 to 15 minutes to do शुक्राना. जिस किसी का भला कर सकते हो करो, अगर भला नहीं कर सकते तो बुरा मत करो. और हम इतनी चीज में भी हमारे कदम डगमगा जाते हैं, क्योंकि हमें इतनी ईगो है. सेवा के बारे में हम सोचते हैं हम गुरुजी के लिए सेवा कर रहे हैं. नहीं, हम गुरुजी के लिए सेवा नहीं कर रहे. गुरुजी ने हमें सेवा की बख्शीश दी है, हमें अपने कर्मों से छुटकारा पाने के लिए. तो हम गुरु के लिए नहीं कर रहे. सो व्हेन वी से कि अच्छा आज हमने चाय बनानी है तो चाय अच्छी बननी चाहिए क्योंकि वो चाय मैंने बनानी है, सेवा में मैं तो पहले आ गई. तो उस मैं को अपने से अलग करो. इंस्टेड चेंज योर माइंड कि गुरुजी आपका लंगर बनना है और आपने बनवाना है, और क्योंकि वो आपका बनना है तो आप ही ने अच्छा बनवाना है. उसमें से मैं को निकाल दो, क्योंकि सेवा के साथ मैं जरूर आती है, और जहां मैं आई वहां गुरुजी की कृपा गई. एंड एक और सत्संग मेरे को याद आ रहा है. तो दिस चेयर एंड दैट टेबल in the darbar, this chair and table was used the first time the annual satsang of Gurgaon was organized, and I think that was in 2005. Yeah, 2005 or 2004, I don't remember. उसके बाद हर साल ये कुर्सी और टेबल गुरुजी के लिए जाता था. That स्वरूप back there is on this chair. जो ब्लू वाला स्वरूप है, that's on this chair. Claire Farms वाला. तो every year this table and kursi used to go for Maharaj. 2007 की बात है जब गुरुजी ने अपना चोला छोड़ा, और माय डैड वाज सेइंग कि ऐसे ऐसे कमांडर शर्मा का फोन आया था कि एनुअल सत्संग के लिए परमानेंटली वो ये कुर्सी और टेबल चाहते हैं. तो मैं सोच रहा हूँ दे दूं. ये 2007 की बात है, एंड बैक देन आई वाज लिविंग इन a small town home in New York, and I said नहीं पापा ये मत देना, क्योंकि ये कुर्सी और टेबल गुरुजी का दरबार हम घर पे बनाएंगे, और ये ये कुर्सी और टेबल मैं यहां मंगवाऊंगी. तब मेरे को खुद नहीं पता था कि कैसे आएगा, कब आएगा. 2007 की बात है. 7 years later, Thanksgiving 2014 November, this kursi and table was airlifted and brought to the darbar here. So छोटी छोटी चीजें गुरुजी आपकी सुनते हैं. और ऐसा मैं ये नहीं कह रही that life is going to be a bed of roses just because we are in Guru's Sharan. In fact, I think he's going to put you through even more tests just to see कि आप अपना faith कायम रखते हो या नहीं. And at all times, remember that we need to make a deliberate, a very conscious effort to feed our faith more than our fear. Just learn to see the silver lining in the darkest of clouds, because एक बार अगर आपने surrender कर दिया तो फिर आपकी worry चले जाती है, because you know that your guru will do the best and plan way better than you can imagine, give you more than what you deserve, because this is his grace. And I think I've been talking for a while now, so I will wrap it up. But I will save part 2 of my satsangs, which is post, Guruji leaving his chola, for another time. Thank you so much for listening to me. Thank you for giving me this opportunity. Jai Guruji, Sada Shukrana Maharaj.